कश्मीर में आम इंतखाबात का पहला मरहला। मीरपुर के 13 हलकों में 9 हलकों के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आ गए हैं। इलेक्शन के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक 5 हलकों में नून लीग और पीपल्स पार्टी 4 नशिस्तों पर कामयाब हुई। गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक LA1 से नून लीग के अजहर सादिक कामयाब करार पाए हैं। LA2 से पीपल्स पार्टी के चौधरी कासिम मजीद कामयाब करार पाए हैं। LA3 से पीपल्स पार्टी के चौधरी यासिर सुल्तान कामयाब करार पाए हैं। LA4 से नून लीग के चौधरी रुखसार अहमद कामयाब करार पाए। LA7 से नून लीग के चौधरी तारिक फारूक, LA9 से नून लीग के उमैर नईम, LA13 से नून लीग के अयाज निसार कामयाब करार पाए। LA10 कोटली 3 से पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन कामयाब करार पाए। LA8 कोटली से राजमहल से पीपल्स पार्टी के मलिक जफर कामयाब करार पाए। कश्मीर में आम इंतखाबात का पहला मरहला। मीरपुर के 13 हलकों में 9 हलकों के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आ गए। इलेक्शन के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक 5 हलकों में नून लीग और पीपल्स पार्टी 4 नशिस्तों पर कामयाब हुई। गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक LA1 से नून लीग के अजहर सादिक कामयाब करार पाए। LA2 से पीपल्स पार्टी के चौधरी कासिम मजीद कामयाब करार पाए। LA3 से पीपल्स पार्टी के चौधरी यासिर सुल्तान कामयाब करार पाए। LA4 से नून लीग के चौधरी रुखसार अहमद कामयाब करार पाए। LA7 से नून लीग के चौधरी तारिक फारूक, LA9 से नून लीग के उमैर नईम और LA13 से नून लीग के अयाज निसार कामयाब करार पाए। LA10 कोटली 3 से पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन कामयाब हुए। LA8 कोटली से पीपल्स पार्टी के मलिक जफर कामयाब हुए। ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। LA10 कोटली 3 से पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन 12,421 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है, जबकि मुस्लिम लीग नून के राजा फाते महमूद 9,063 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। LA10 कोटली 3 से ये नतीजा सामने आया है, जहां पर पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन 12,421 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है, मुस्लिम लीग के राजा फाते महमूद 9,063 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। ये LA10 कोटली 3 से पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन कामयाब करार पाए हैं। मुबशिर चौधरी से मजीद जानेंगे। मुबशिर, बताइएगा LA10 कोटली 3 का नतीजा। जी बिल्कुल, LA10 कोटली 3 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन जो है पहले नंबर पर रहे और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के फाते महमूद जानी रहे। इन LA10-3 में कड़ा मुकाबला रहा, जिसके बाद जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है ये सीट जीत ली है। जीत के बाद कोटली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेक्रेटेरिएट में जश्न का समा है। पीपल्स पार्टी कारकुनान की जानिब से लुडियां और भंगड़े डाले जा रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे हमारे नुमाइंदे मुबशिर चौधरी। ये LA10 कोटली 3 से पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन 12,421 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है, मुस्लिम लीग नून के राजा फाते महमूद 9,063 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। LA10 कोटली का ये नतीजा है, यहां से पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन कामयाब करार पाए हैं, 12,421 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है, यहां से मुस्लिम लीग नून के राजा फाते महमूद 9,063 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आपको दे रहे हैं LA10 कोटली 3 से। LA10 कोटली 3 से पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन 12,421 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के राजा फाते महमूद 9,063 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। यहां पे आपको ब्रेकिंग न्यूज देंगे। राजा परवेज अशरफ का हल्का LA12 चढ़ोई में मुबीना इंतखाबी बेज़ाब्तियों पर इज़हार तशवीश। मुतादिद पोलिंग स्टेशन से पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंट्स को जबरदस्ती बाहर निकाला गया, यह कहना है राजा परवेज अशरफ का। उन्होंने कहा मुसल्लह अफराद के जरिए इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होने मुबैना जाली वोटिंग की शिकायत इंतहाई संगीन है। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन LA12 के मुतनाज़े पोलिंग स्टेशन के नताइज फौरी रोके। राजा परवेज अशरफ का हल्का LA12 चढ़ोई में मुबैना इंतखाबी बेज़ाब्तियों पर इजहार तशवीश। राजा परवेज अशरफ ने कहा मुतादिद पोलिंग स्टेशन से पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंट्स को जबरदस्ती बाहर निकाला गया। मुसल्लह अफराद के जरिए इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होने मुबैना जाली वोटिंग की शिकायत इंतहाई संगीन है। इलेक्शन कमीशन LA12 के मुतनाज़े पोलिंग स्टेशन के नताइज फौरी रोके, यह कहना है राजा परवेज अशरफ का। हल्का LA12 चढ़ोई में
मुबैना इंतखाबी बेज़ाब्तियों पर इज़हार तशवीश। राजा परवेज अशरफ ने कहा, मुतादिद पोलिंग स्टेशन से पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंट्स को जबरदस्ती बाहर निकाला गया। मुसल्लह अफराद के जरिए इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होने, मुबैना जाली वोटिंग की शिकायत इंतहाई संगीन है। राजा परवेज अशरफ ने कहा, इलेक्शन कमीशन LA-12 के मुतनाज़े पोलिंग स्टेशन के नताज फौरी रोके। राजा परवेज अशरफ का हल्का LA-12 चढ़ोई में मुबैना इंतखाबी बेज़ाब्तियों पर इज़हार तशवीश। मुतादिद पोलिंग स्टेशन से पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंट्स को जबरदस्ती बाहर निकाला गया। मुसल्लह अफराद के जरिए इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होने, मुबैना जाली वोटिंग की शिकायत इंतहाई संगीन है। इलेक्शन कमीशन LA-12 के मुतनाज़े पोलिंग स्टेशन के नताइज फौरी रोके, ये कहना है राजा परवेज अशरफ का। राजा परवेज अशरफ का हल्का LA-12 चढ़ोई में मुबैना इंतखाबी बेज़ाब्तियों पर इज़हार तशवीश। मुतादिद पोलिंग स्टेशन से पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंट्स को जबरदस्ती बाहर निकाला गया। मुसल्लह अफराद के जरिए इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होने, मुबैना जाली वोटिंग की शिकायत इंतहाई संगीन है। इलेक्शन कमीशन ने LA-12 के मुतनाज़े पोलिंग स्टेशन के नताइज फौरी रोके। मुतासा पोलिंग स्टेशन पर शफाफ तहकीकात के बाद फौज की निगरानी में दोबारा पोलिंग कराई जाए। आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात हर उम्मीदवार और वोटर का बुनियादी जमहूरी हक है, यह कहना है साबिक वज़ीर आज़म का। अवामी मैंडेट पर डाका डालने की किसी कोशिश को कबूल नहीं किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर शिकायत का फौरी नोटिस लेकर उम्मीदवारों को मसावी इंतखाबी माहौल फराहम करें, यह कहना है परवेज अशरफ का। दोबारा पोलिंग मुकम्मल होने तक हल्के के हतमी नतीजे का ऐलान ना किया जाए, यह कहना है साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ का। अहम खबर से मुताल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं, ये हल्का है LA-12 चढ़ोई में मुबैना इंतखाबी बेज़ाब्तियों पर इज़हार तशवीश। राजा परवेज अशरफ ने कहा, मुतादिद पोलिंग स्टेशन पर पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंट्स को जबरदस्ती बाहर निकाला गया है। मुसल्लह अफराद के जरिए इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होने, मुबैना जाली वोटिंग की शिकायत इंतहाई संगीन है। इलेक्शन कमीशन LA-12 के मुतनाज़े पोलिंग स्टेशन के नताइज फौरी रोके। मुतासा पोलिंग स्टेशन पर शफाफ तहकीकात के बाद फौज की निगरानी में दोबारा पोलिंग कराई जाए, ये कहना है परवेज अशरफ का। आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात हर उम्मीदवार और वोटर का बुनियादी जमहूरी हक है, ये कहना है साबिक वज़ीर आज़म का। अवामी मैंडेट पर डाका डालने की किसी कोशिश को कबूल नहीं किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर शिकायत का फौरी नोटिस लेकर उम्मीदवारों को मसावी इंतखाबी माहौल फराहम करें। दोबारा पोलिंग मुकम्मल होने तक हल्के के हतमी नतीजे का ऐलान ना किया जाए। कराची से खबर आपको देंगे। औरंगी टाउन पाकिस्तान बाजार के करीब पुलिस मुकाबला हुआ है, 2 डाकू हलाक हो गए हैं। फायरिंग के तबादले के दौरान एक पुलिस एहलकार शहीद हुआ है। मजीद जानेंगे आसिफ खान से। आसिफ बताएगा इस बारे में। खालिद, बिल्कुल ये औरंगी टाउन का इलाका है, पाकिस्तान बाजार और लियाकत चौक, यहाँ पर पुलिस मुकाबला हुआ है। पुलिस के मुताबिक ये 2 डाकू थे जो शहरियों से लूटमार के बाद फरार हो रहे थे। जब जो ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकार थे उन्होंने इन मुलजिमान को रोकने की कोशिश की, जिस पर इन डाकुओं की जानिब से फायरिंग की गई, जिससे एक पुलिस एहलकार शहीद जबकि दीगर पुलिस एहलकारों की फायरिंग से जवाबी फायरिंग से दोनों डाकू जो हैं वो हलाक हो गए हैं। जो शहीद होने वाला पुलिस एहलकार है उसकी शनाख्त हसन के नाम से हुई है, जबकि जो हलाक मुल्जिमान हैं उनके कब्जे से असलहा भी बरामद हुआ है और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। जी ठीक है आसिफ, बहुत शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए। मीरपुर से खबर आपको देंगे। पोलिंग स्टेशन को आग लगाने, बैलेट बॉक्स से छीनने के इल्जाम पर चौधरी आलिशान सोनी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आलिशान सोनी को दौरान पोलिंग हंगामा करने पर 20 अफराद समेत गिरफ्तार किया गया है। सज्जाद बुखारी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे। सज्जाद, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी खालिद, ये हल्का LA-6 समानी है, जहाँ पर आज दिन को पोलिंग हो रही थी इंतखाबात के सिलसिले में। तो जहाँ पर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो उम्मीदवार हैं और जो साबिक वजीर हैं अली शान सोनी, उन पे ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने 20 मुसल्ला अफराद के हमरा एक पोलिंग स्टेशन पर दावा बोला और एक पोलिंग स्टेशन पर आग भी लगाई गई और असले के जोर पे वो बैलेट बॉक्स जो है वो छीन कर वो वहां से फरार हुए, जिस पर अभी बिम्बर पुलिस के आला काम की तरफ से बताया गया है कि जो अली शान सोनी है साबिक वजीर, उस समेत 20 अफराद को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ जो FIR वो भी दर्ज कर ली गई है। जबकि कमिश्नर मीर पर ताहिर मुमताज ने बताया है कि इस वाकया में असिस्टेंट कमिश्नर सोमानी जो हैं कलीम अब्बास, उनको फराइज में गफलत बरतने पर उनको भी और SHO सोमानी को भी मुअत्तल कर दिया गया है। जी ठीक है सज्जाद बुखारी, बहुत शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे ईरान पर अमरीकी हमले, सिफारती मुज़ाकरात को एक और मौका देने के लिए
मौखर किए गए हैं। अगर बातचीत नाकाम हुई तो अमेरिका दोबारा और ज्यादा वसी फौजी कार्रवाई शुरू कर सकता है। सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस पर इंटरव्यू कहा, अमेरिका पहले सिफारती हल चाहता है, इसलिए हमले मौखर किए गए। अगर जरूरत पड़ी तो ईरान के खिलाफ मजीद बड़े हमलों का हुक्म देंगे। सदर ट्रंप ने बताया कि 40 ममालिक की दरख्वास्त पर हमले मौखर किए गए। ईरान मुआहदा करना चाहता है, मुज़ाकरात या तो बहुत जल्द कामयाब होंगे या फिर कोई मुआहदा नहीं होगा। अमेरिकी सदर के मुताबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में ईरान से मुतल्लिक हिकमत अमली और खत्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप बोले, ईरान की फौजी सलाहियत को बड़ी हद तक तबाह कर दिया गया। We've pretty much destroyed their military. They want to meet, and we're meeting. We'll see what happens. There's a chance we could make a deal. Without what we did, they wouldn't even be talking to us. But no, they requested a meeting. They would not have requested the meeting if we were doing poorly. The only reason they want to meet is because we've been hitting them very hard. खैरपुर के इलाके पीर जोकोट के नवाही गांव महराब मतलों में 4 बच्चे तालाब में डूबकर जाँ बहक हो गए। चारों बच्चे मसले के तालाब में गिरने से जाँ बहक हुए, लाशें निकाले गईं। रेस्क्यू हुकाम ने बताया, जाँ बहक बच्चों में 3 बहनें और 1 भाई शामिल हैं। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। जाँ बहक बच्चों में 2 साला पारस, 3 साला सिराज, 4 साला कूंज और 5 साला इकरा शामिल है। खैरपुर के इलाके पीर जोकोट के नवाही गांव महराब मतलों में 4 बच्चे तालाब में डूबकर जाँ बहक हो गए। चारों बच्चे मसले के तालाब में गिरने से जाँ बहक हुए, लाशें निकाले गईं। रेस्क्यू हुकाम ने बताया, जाँ बहक बच्चों में 3 बहनें और 1 भाई शामिल हैं। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। जाँ बहक बच्चों में 2 साला पारस, 3 साला सिराज, 4 साला कूंज और 5 साला इकरा शामिल है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात, मरियम नवाज ने जश्न और शेर की धार ट्वीट कर दी। कश्मीर में इस्तेहकाम के लिए पहला मरहला शफाफ इलेक्शन है, लेकिन आज़ाद कश्मीर इलेक्शन अभी से थोड़े बहुत मुतनाज़े हो चुके हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की आज़ाद कश्मीर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिलावल भुट्टो ने कहा, महाजरीन की नशस्तें मुतनाज़े हो चुकी हैं। गैर शफाफ इलेक्शन के नतीजे में बनने वाली मुतनाज़े हुकूमत, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हो, मुस्लिम लीग नून या किसी और की, वो कश्मीर का बहरान हल नहीं कर सकेगा। कुछ ऐसे फैसले किए गए हैं, कुछ ऐसे सूरत हाल है कि इलेक्शन तो अभी से थोड़ा बहुत मुतनाज़ा हो चुके हैं। मुहाजिरीन सीट है, वो इशू जिस अंदाज से एड्रेस होना चाहिए था हम नहीं एड्रेस कर सके, तो वो सीट्स मुतनाज़ा हो चुके हैं। ये फैसला के मरहलों में जिस अंदाज में मरोलतें किए गए हैं, एक खतरा है कि हमारा इलेक्शन का प्रोसेस मुतनाज़ा हो। हम चाहते हैं कि ये प्रोसेस, ये इलेक्शन जितना गैर मुतनाज़ा हो सके वो बहुत ज़रूरी है। अगर ये इलेक्शन मुतनाज़ा हुआ तो जो भी हुकूमत, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हुकूमत हो या मुस्लिम लीग का या जो भी मुतनाज़ा हुकूमत को वो फिर अथॉरिटी नहीं होगा, उनका रिट वैसे नहीं होगा। कश्मीर में जो एक सियासी बहरान है उसको कैसे एड्रेस किया जाए और उस पर बाकायदा एक बड़ा तफसीलन डिबेट होना चाहिए। ये डिबेट ऐसा नहीं हो सकता कि आप सड़के पे जाके एक दूसरे को गालियाँ दे के मुतालबात करके ये समझे कि ये इशूज़ को हम डिबेट करें। ये अहम तरीन इशूज़ हैं जो कश्मीर के मुस्तकबिल से जुड़े हुए हैं, कश्मीर के आलमी सतह का जो हम सब का जो जदोजहद है उससे जुड़े हुए हैं। तो ये अहम फैसले और अहम डिस्कशंस होने हैं। और आपको बताएं कि उम्मीद है आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में 13 में से 9 सीटों पर नून लीग जीतेगी। 3 हलकों पर पीपल्स पार्टी आगे है और जीत सकती है। मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा, मैंने कभी नहीं कहा 11 सीटें हमारी जेब में हैं। ये एआई का कमाल हो सकता है, ये इलेक्शन की स्ट्रैटेजी होती है, इसलिए बिलावल ने मेरी बात को सियाक व सबाक से हट कर लिया। करप्शन की बातें जो कश्मीर में इलेक्शन मुहिम में कहीं, वो एतमाद और यकीन के साथ कहीं। में से 9-8 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कभी ये लफ्ज़ मेरे मुंह से अदा नहीं हुए कि ये 11 सीटें जो हैं वो हमारी जेब में हैं। ये एआई का कोई कमाल हो तो मैं कह नहीं सकता। देखिए, ये इलेक्शन की एक स्ट्रेटजी होती है। सियाक व सबाक से अलहदा करके बिलावल जरदारी साहब ने, भुट्टो साहब ने ले लिया। जहाँ तक करप्शन की बात है, उनका कोई नाम लेके नहीं कहा गया। वो भी इशारों कनाओं में हमें सभी कुछ कहते रहे अपने केस को पेश करने के लिए। क्या आपके नज़दीक आपका इल्ज़ाम सच्चा है? मैंने पूरे एतमाद के साथ और पूरे यकीन के साथ जो बातें भी की हैं वहाँ पे इलेक्शन के दौरान, वो मैंने अपने एतमाद और यकीन के साथ की। आज़ाद कश्मीर में नून लीग के गुल्लू भट्टो ने सरेआम बदमाशी की।
नून लीग 2024 की तरह आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात चोरी करना चाहती है। नून लीग समझती है हर कोई बिकाऊ माल है, लालच देकर खरीद सकते हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा जबरदस्ती और धौंस से नून लीग को कश्मीर में इलेक्शन चोरी करने नहीं देंगे। नून लीग के गुल्लू भट्टो ने PP के एक वर्कर को शहीद करके फासिस्ट रिवायत बरकरार रखी। नून लीगी क़यादत कान खोलकर सुन ले, कश्मीर का पुरअमन माहौल ख़राब होने नहीं देंगे। इनके विफाकी वज़रा कश्मीर में मौजूद हैं, इंतज़ामिया और सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। नून लीग की ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों पर इलेक्शन कमीशन की खामोशी समझ से बाहर है। आज़ाद कश्मीर में आज नून लीग के गुल्लू भट्टो ने सरेआम बदमाशी की है। नून लीग जो कि चाहती है कि जिस तरह उन्होंने 2024 के इंतखाबात चोरी किए, इस वक्त कश्मीर के इलेक्शन भी चोरी करें, वो करने नहीं दिए जाएंगे। हर किस्म के हरबे इस्तेमाल कर रही है। नून लीग के वफाकी वज़रा जो कश्मीर में बैठे हुए सरकारी इंतजामिया को इस्तेमाल कर रहे हैं, सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके अलावा जिस तरीके से जो इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन हो रही है और इलेक्शन कमीशन की खामोशी है, वो भी किसी के समझ में नहीं आती। धांधली की कोशिशें की जा रही हैं, इस धांधली कोशिश को किसी सूरत में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन के दौरान पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने, एक दूसरे पर धांधली के इल्जामात। शहरी रहमान ने कहा, नून लीग जितने चाहे हथकंडे इस्तेमाल कर ले, इलेक्शन में तीर की ही जीत होगी। तारिक फजल चौधरी ने कहा, पीपल्स पार्टी अपने सूबे की कारकर्दगी दिखाकर वोट मांगे। नदीम अफजल चंद ने कहा, पंजाब हुकूमत की गवर्नेंस बारिश में जाहिर हो गई। आज़मा बुखारी ने कहा, हमने ये नहीं कहा ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है। सईद गनी ने कहा, नून लीग ने बसेस देकर वोट खरीदने की कोशिश की। मरियम औरंगजेब ने कहा, मुखालफीन रो रहे हैं, ग्रीन बसेस मुजफ्फराबाद क्यों पहुँचाएंगी। लोच का बाजार गरम है, इस तरह की बातें हम करना नहीं चाहते। हाइफ देने का ये वक्त नहीं है। जीत तीर की होगी, पीपल्स पार्टी की होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले दिन से यहाँ पे मनफी सियासत, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को तंजीद का निशाना बनाना, इसके अलावा उन्होंने आज़ाद कश्मीर में ना तो कोई डेवलपमेंट की बात की, ना उनके पास सिंध में कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे ये कश्मीर में वो मिसाल दे के कह सकें कि ये कुछ हमने सिंध में किया है तो ये हम यहाँ पे आपको कश्मीर में करके देंगे। पंजाब में इस वक्त मामूली बारिशों से एक बहुत बड़ा अजाब आया। सुथरा पंजाब जिस तरह एक्सपोज हुआ है, बैड गवर्नेंस से आधा पंजाब डबो के रख दिया गया। भाषण दिया गया, धांधली ना करें, हम धांधली होने नहीं देंगे। रोना पिटना जो है वो पहले से शुरू हो चुका। 5 घंटे मुसलसल बारिश हुई थी जी लाहौर के अंदर। अवाम को उनके रहमो करम पे नहीं छोड़ा गया। ये नहीं कह दिया गया कि ज्यादा बारिश आती है तो फिर ज्यादा पानी आता है। इंतखाबात के दौरान अपने साथ 10-10 बसें लेकर जाना, ना तोहफे हैं, ना लोगों के साथ हमदर्दी है। बाशऊर कश्मीरी हैं, ड्रामेबाजी करके उनके वोट को खरीदने की कोशिश की गई। तनकीद करने के लिए सिर्फ जबान हिलानी पड़ती है, लेकिन खिदमत करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। इतनी चीखें मार रहे हो तो फिर मरियम नवाज शरीफ जैसी ग्रीन बसें दिखा दो, मरियम नवाज शरीफ जैसे क्लिनिक ऑन व्हील्स दिखा दो, कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल दिखा दो अपने सूबे में। रोने वाले तस्वीरें लगाते चंद मिनट की बारिश के बाद, उसके बाद की तस्वीरें नहीं लगाते। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन का दंगल, नून लीग और पीपल्स पार्टी के कारकुनान में झगड़ा। पीपल्स पार्टी का कारकुन जान से गया, 2 अफराद जख्मी हैं। मुख्तलिफ मकामात पर झगड़े और फायरिंग के वाक़यात पेश आए।